छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए सबसे बड़ा फैसला। तो इस बार आप सभी के लिए बीजेपी सरकार है, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की गवर्नमेंट है। तो ऐसे में अब आप सभी के लिए कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए सबसे बड़ा फैसला है, सबसे महत्वपूर्ण जो है एक ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐतिहासिक अपडेट है जो आप सभी के लिए आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए ये बताना चाहते हैं सबसे बड़ी खुशखबरियाँ, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अब आप लोगों को देखने को मिल पा रहे होंगे। तो कैबिनेट में क्या हुआ तय? धान की कीमत बढ़ेगी, किसानों को फ़ायदा क्या मिलने वाले हैं? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र हो या जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक अपडेट को जी हाँ, उन हर एक अपडेट, उन हर एक घोषणाएँ पत्रों को, उन हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन सभी चीज़ों को पूरे करने का काम ज़रूर किए जाते हैं। तो इस बार धान खरीदी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। तो छत्तीसगढ़ के हर एक किसान चाहते हैं कि इस बार आप सभी किसानों को थोड़ी-सी ज़्यादा राशि है वो मिल पाए, लागत के बाद, ताकि किसानों के पास पैसे बच सके, घर परिवार चलाने में मदद हो पाए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बच्चों की कॉलेज की फ़ीस, रूम रेंट और महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो है किसानों की बहुत ज़्यादा समस्याएँ रहती हैं। ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से किसान भाई परेशान रहते हैं। तो आज का जो दिन है आप सभी किसान भाइयों के लिए, अगर ये सभी अपडेट हैं, अगर ये सभी चीज़ें पूरी हो पाएँ और आप सभी किसानों के लिए ही धान खरीदी की राशि में जो है बढ़ोतरी है वो मिल पाए, धान खरीदी की राशि में अगर बढ़ोतरी हो पाए, सौगातें हैं वो भी अगर मिलना शुरू हो पाए, तो ये भी अब आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं, वो अब आपको देखने को फिर मिलना स्टार्ट हो पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हमें वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है और बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से आप सभी को पता ही है कि जो भी अपडेट्स होते हैं आपके लिए, जो भी घोषणाएँ पत्र हैं या फिर जितने भी अपडेट्स हैं या जितने भी घोषणाएँ पत्र हों, जी हाँ, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स हैं जो आपके लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक अपडेट को, उन हर एक घोषणाएँ पत्रों को, उन हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जी हाँ, उन सभी चीज़ों को ही पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किया जाता है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हमें वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है, जी हाँ। तो जितना ज़्यादा आप सभी इंतज़ार करेंगे और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से जो धान खरीदी होते हैं, वो जो है अगर बढ़ कर के जो है अगर 3250 रुपये भी हो जाए, यानी कि सिर्फ़ अगर 150 रुपये की भी बढ़ोतरी हो जाए ना, तो इससे भी किसानों को थोड़ी-सी मदद है मिल पाएगा और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी होते ही है। तो हर साल जो है मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसानों के तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, जैसे कि 150 से 200 रुपये हर साल प्रति क्विंटल जो है बढ़ने चाहिए। अगर 3100 रुपये खरीदे जा रहे हैं, हर साल वैसे ही अगर खरीदे जाएँ, तो फिर किसान कहाँ जाएँगे? और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ किसानों को ही उठाने पड़ते हैं। ऐसे में किसान जो अपनी लागत लगाते हैं, तो वो लागत फिर किसानों को कहाँ मिल पाएँगे और ऊपर से महँगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में हर एक किसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे में हर एक किसानों को जो है फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं या फिर जी हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का, सबसे ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का जी हाँ, सामना है वो करना पड़ता है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाला जो दिन है आपके लिए, आने वाला जो समय होगा आप सभी के लिए, जी हाँ, वो भी जो है सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, आने वाला जो समय होगा, वो भी अब आप सभी के लिए ही सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो आपको मिलने वाले हैं।
तो इस बार कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, और न केवल सिर्फ धान खरीदी की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बल्कि किसानों का बैंकों में जो कर्जा रहते हैं, लोन है, उससे भी रिलीफ मिलने चाहिए ताकि किसानों की मदद हो पाए, जो बैंकों के कर्ज को लेकर के भी परेशान रहते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को बैंकों में जो कर्ज रहते हैं, लोन रहते हैं, उनसे भी थोड़ी-सी रिलीफ है, वो जो है किसानों को मिलने चाहिए। साथ ही साथ माताएँ-बहनों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी कि हर एक वर्गों के लिए ही बड़ी से बड़ी और अच्छी अपडेट है, जो इसी तरह से अब आप सभी के लिए निकाले जाने चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक अच्छे अपडेट्स नहीं आएँगे कैबिनेट की बैठक में, इसी तरह से बड़े फैसले, बड़ी से बड़ी अपडेट ही देखने को मिल पाएँगे। तभी तो किसानों की ज़िंदगी में बदलाव हो पाएगा। और बीजेपी सरकार का स्लोगन भी था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो इंतज़ार कर सकते हैं, सब्र रखिए, इंतज़ार पे तो दुनिया कायम है। तो आपको भी थोड़े से इंतज़ार हैं, वो तो करने ही होंगे। तो हो सकता है मैं भी आने वाले दिनों में चीज़ें हैं जो बेहतर हो पाएँ। जी हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें हैं जो और भी बेहतर हो पाएँ, ताकि किसानों के लिए चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो पाएँ, और जी हाँ, किसानों की ज़िंदगी है, वो फिर बेहतर हो पाए। तो आने वाले दिनों में इसी तरह से अब आप लोगों को नए-नए वीडियोज़, नए-नए अपडेट भी मिल पाएँगे। सो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप ही लोगों के लिए तो वीडियोज़ बनाता हूँ, आप ही लोगों के तो आज बन रहा हूँ। तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट तो दिखाओ, सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों तक भी वीडियोज़ को पहुँचाइए। और कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना हो, ज़रूर पूछो। जी हाँ, और हाइप का जो ऑप्शंस है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप करो। देखो, जितना ज़्यादा आप लोग हाइप करेंगे, जी हाँ, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों तक के जो है फिर वीडियोज़ हैं, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के फिर वीडियोज़ हैं, अपडेट हैं, जानकारियाँ हैं। जी हाँ, वो जो है फिर अब आप सभी के लिए मिलना जो है शुरू हो पाएँगे। वो फिर अब आप सभी के लिए चीज़ें हैं जो फिर बेहतर होने वाले हैं। तो जो भी आपके ओपिनियंस हो, जी हाँ, जितने भी आपके ओपिनियंस हो, जितने भी आपके सवाल हो, आप सभी लोग हमें ज़रूर बताइए। जी हाँ, ताकि हम आप सभी के लिए इसी तरह से नए-नए वीडियोज़ हैं या नए-नए अपडेट हैं, वो भी आपके लिए लेकर के आ सकें।